channel Pixie Dust Book, and this is the very first episode of my podcast channel, which is going to be on a very interesting topic. और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ट्रस्ट मी आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज द वीडियो इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ट्रस्ट मी आई हैव वॉच सो मैनी वीडियोज़, सो मैनी पॉडकास्ट और बहुत लोगों को सुना है. उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. सो येस, stay tuned till the last of the video and please don't forget to subscribe to my channel. So the first segment of the video is what actually is self improvement. Self improvement अगर मैं बोलूँ तो it's a process. It's not something जो कि overnight हो सकता है. अगर आप ये चाहें कि मैं आज कुछ हूँ और कल कुछ और बन जाऊँ तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल कोई मिरेकल हो जाए और आप चेंज हो जाएं. वो मैं नहीं कहूँगी, बट येस, इट्स समथिंग जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. अब एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने कुछ टाइम पहले इंटरनेट पे. उसमें क्या बताया हुआ था कि एक आदमी था, एक कंपनी के अंदर काम करता था वो, और घर बनाता था. एंड वन डे ही डिसाइडेड कि अब मैं अपने बॉस को बोल देता हूँ कि सर अब मुझसे काम नहीं होता एंड आई वांट टू गेट रिटायर्ड. सो वो गया अपने बॉस के पास एंड उसने बोला कि सर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं और काम नहीं करना चाहता, आप मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए. उसके ये सुन के उसके बॉस ने बोला कि एक काम करो, बस ये लास्ट घर है उसको बना दो और उसके बाद तुम रिटायर हो जाना. तो अब उसके माइंड में तो आ ही गया था कि मेरे को रिटायर होना है और यहाँ से जाना है. तो अब उसका काम करने का मन नहीं था और उसने मतलब अपने बॉस का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया. बट क्या करता था ना कि जाता था, बिना मन से काम करता था और वापस आ जाता था. कहीं पे कुछ कमी छोड़ दी घर बनाने में, कहीं पे कुछ कमी छोड़ दी. तो ये एक चलता रहा और लास्टली उसने घर बना के तैयार कर दिया और अपने बॉस को जाके बताया कि मैंने ये घर बना दिया है. अब जब उसको पता, उसका बॉस आया और उसके बॉस ने वो चाबी, उस घर की चाबी उस आदमी के हाथ में दे दी. अब उसको पता चला कि ये घर तो मैं अपने लिए बना रहा था. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एवरी डे वी आर बिल्डिंग आवर ओन लाइफ्स एंड वी हैव टू डू आवर बेस्ट वर्क इवन इफ नो वन इज़ वॉचिंग. अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा है तो भी आप अपना बेस्ट दीजिए, अपनी लाइफ को अच्छी बनाइए. आप अपना अगर बेस्ट देंगे ना तो आप सच में इतना सेल्फ इम्प्रूवमेंट डेली कर पाएंगे जो आप सोच भी नहीं. नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू elaborate on some strategies जो कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प कर सकती हैं. तो क्या होता है ना, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट करना किस चीज़ में है. तो फर्स्ट थिंग इज़ सेट योर ओन गोल्स, क्योंकि दिस लाइफ इज़ अ जर्नी एंड यहाँ पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, आपके साथ बहुत लोग होंगे जो जुड़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ नो वन जो आपको आपसे बेहतर जानता है. क्योंकि आपको ये पता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं या आपको किस चीज़ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. मे बी आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, मे बी आपको आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करना है, या मे बी आपको आपके करियर में कुछ और डेवलपमेंट्स चाहिए. तो ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये अपने माइंड में फिक्स करना है कि आपको एक्चुअल में काम किस चीज़ पर करना है. क्योंकि अगर आपका यही डिसाइडेड नहीं होगा तो यहीं पे ही डेड एंड है. सो इसके लिए आप ना एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं. आप क्या करिए कि एक शांत सी जगह बैठिए और एक पेन और एक पेपर लीजिए एंड राइट डाउन what प्लेस यू आर एट राइट नाउ इन योर लाइफ एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव. बिकॉज लाइफ में ना क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते. तो जस्ट टेक वन पीस ऑफ पेपर एंड पेन एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स जो आपको लगता है कि आपके अंदर अभी इम्प्रूवमेंट की स्कोप है. सब कुछ लिखिए. मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ इस चीज़ का तो क्या होता है ना कि हर एक इंसान के अलग अलग शॉर्टकमिंग्स होते हैं. हर एक इंसान अलग अलग चैलेंजेस फेस करता है. लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है अभी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपका वेट लूज़ करना हो फॉर एग्जांपल, और आपके शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं कि आपसे सुबह उठा नहीं जाता या आपको जिम तक जाने में प्रॉब्लम है, कुछ भी, या फिर आप मेंटली कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जो आप किसी से नहीं कह सकते. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. आपको इस चीज़ पे वर्क करना है और ये एक रात में नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे होता है. मैंने एक बुक पढ़ी थी
द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी जो कि बहुत अच्छी थी सच में। अगर आप लोग उस चीज़ को लाइफ में फॉलो करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। उसमें एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आप 1% चेंज भी अपनी लाइफ में लेके आते हैं ना एक दिन में, तो सोचिए 365, जब 365th डे होगा साल का, तब आप कितना बदल चुके होंगे। तो गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर काम करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपने लिख के रख लिया एंड वो ऐसे का ऐसे बुक बंद करके रख दिया और आप भूल गए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है मोटिवेटेड फील करें और थोड़ी देर में भूल जाएं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में उतरते हैं तो आपको आपसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का किसी को नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता, जिनकी एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। वो कुछ आपसे दिन भर में ऐसा बोल देंगे जिससे आप बहुत इफ़ेक्ट हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा कर देंगे। अभी हो सकता है इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, किसी का कॉल आए और आपकी एनर्जी एकदम डाउन। ट्रस्ट में ये सबके साथ होता है, बट आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ऐसे बन सकते हैं कि आपको फ़र्क ना पड़े। उसके लिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर भी मैंने एक एक्सरसाइज इंक्लूड की है जो कि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जस्ट वेकअप इन द मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप लोग उठते हैं, जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिस भी टाइम उठते हैं आप लोग उठिए, मिरर के सामने जाइए एंड से समथिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। 4 लोग आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे, इट्स ओके, आप अपनी तारीफ़ करिए, आप अपने फेवरेट बनिए। वो गीत का डायलॉग है ना, जब भी मेट में मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो वो बहुत सही चीज़ बोली है उसने। अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जैसा आप अपने अंदर खुद में रिफ्लेक्शन देंगे ना, दुनिया को आप वैसे रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप ये सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दुनिया में आप वैसे ही रिफ्लेक्ट होंगे। ये मैं नहीं बोल रही, ये बहुत ही फेमस बुक्स में लिखा हुआ है। एक बुक है द सीक्रेट, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन है। खैर वो एक बहुत अलग टॉपिक है डिस्कशन का, बट यहाँ मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक मॉर्निंग अफर्मेशंस बना लीजिए। अपने आपको मिरर के सामने खड़े होकर रोज़ ये चीज़ रिपीट करिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हर एक चीज़ करने के लायक हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। विश्वास करिए, ये गेम चेंजर है। सही में आप एक हफ्ते ये चीज़ करके देखिए और अपने आप में बदलाव देखिए। आपके चेहरे पे जो ग्लो होगा ना, आप जो रिफ्लेक्ट करोगे, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। जस्ट ट्रस्ट मी अबाउट इट। आप खुद यहाँ इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे मेरे को कि जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई है, आप लोगों को उस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ा है। See for yourself. Third and the most important point of this podcast is consistency. कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप कोई एक न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, चाहे आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी आप कभी भी मोटिवेशन से नहीं ला सकते। मोटिवेशन क्या होता है ना, आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मेंटालिटी है, दैट इज़ मोटिवेशन। बट कंसिस्टेंसी हमेशा आती है डिसिप्लिन से। अगर आपने कोई गोल सेट किया है और आप उसको रोज़ फॉलो कर रहे हैं, वेदर आपका दिमाग कैसा है, आपका मूड कैसा है, आपके साथ अभी क्या हुआ है, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, देन ट्रस्ट मी, यू आर देयर। आप अपने गोल्स पे पहुंच जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ, ये मैं हाउसवाइफ्स के लिए भी बोल रही हूँ, ये मैं हर एक उस इंसान के लिए बोल रही हूँ जो अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप योगा शुरू करना चाहते हैं या कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं, बुक रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत में ना आपके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होने वाला। आपको यही लगेगा कि यार बस आज के लिए इतना बहुत है, या मेरा कल मन नहीं कर रहा, यार कल मेरे साथ ये हो गया, रात को मेरे साथ ये हो गया, कल किसी ने मेरे को ये बोल दिया। एक पॉइंट के बाद ना इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप रूटीन में उस चीज़ को ले आएंगे। आपने बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा कि कुछ भी होता है ना, अगर उनको सुबह 4 बजे उठना है तो वो उठते हैं। मैं अपनी दादी की अगर बात करूँ या मैं अपनी मम्मी पापा की बात करूँ, तो वो लोग कुछ भी हो रहा है लाइफ में, बट अगर उनको सुबह उठना है ना तो वो उठते हैं। मेरी दादी की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली ख़राब हुई थी, वो सुबह 3:30 बजे उठती हैं। उन्होंने इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी अपना रूटीन फॉलो किया, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? तो
ये एक बहुत ही छोटी चीज़ है, बट अगर आप इस चीज़ को देखते हैं ना, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, आपको यूपीएससी देना है या किसी बैंक का एग्ज़ाम निकालना है या नॉर्मली कोई स्कूल एग्ज़ाम ही है, तो अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं एक दिन नहीं पढ़ रहे, तो आप कहाँ से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, ये नहीं होता है। डेली एक आई थिंक कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को 21 डेज़ तक फॉलो करते हैं, तो तब जाके वो आपके रूटीन में आता है, तब जाके वो आपकी हैबिट बन जाता है। आपको उस चीज़ को खुद से करने का मन करने लगेगा, बिकॉज अब वो आपकी हैबिट में आ गया है। तो किसी भी चीज़ को 21 डेज़ एटलीस्ट फॉलो करिए, उसके बाद आपको प्रेशर के साथ वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप फ्लो में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, तो हम लोग खुद ही के अंदर ऐसा प्रेशर कुकर बना लिया है कि ज़्यादातर अगर आपने देखा हो ना, हम लोग सेल्फ टॉक ही ऐसा करते रहते हैं ना, खुद से ही वो बातें करते रहते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो एक्चुअल में हम किसी और को नहीं बोलेंगे ना, वो हम खुद को बोलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल मत करो। पॉजिटिविटी लाओ लाइफ में। अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हो जो कि लॉन्ग टर्म आप सोच के चल रहे हो, उसके लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, मेरा नहीं हुआ, बट क्या लाइफ ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। किसी के साथ ऐसा नहीं होता, किसी की ज़िंदगी किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं होती है, वो जब होनी होगी तब होगी। बट एटलीस्ट रोज़ मर के मत जियो। रोज़ आपको जो जीवन मिला है ना, उसको जीने के लिए जियो। ये अपने आप को यहाँ से परेशान मत रखो। अगर आप यहाँ से परेशान रहोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में, वो रिफ्लेक्ट होना ही है, वो हर चीज़ पे रिफ्लेक्ट होगा। आपकी किसी भी काम पे रिफ्लेक्ट होगा, आपके रिलेशनशिप्स पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करना स्टार्ट करिए। कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने आप से दिन भर में खुद ही गलत बोलते रहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं अपने आप से इतना गलत बोल रहा हूँ, इतना गलत बोल रही हूँ। तो उस चीज़ में धीरे धीरे सुधार लाइए। वो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 20 मिनट्स या स्टार्टिंग में 20 मिनट्स भी छोड़िए, आप सिर्फ 10 मिनट्स बैठिए एक शांत सी जगह में, एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक चलाइए। ठीक है, वो नेचर का म्यूज़िक हो सकता है या तिब्बतन बाउल्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप बैठिए शांति से, जस्ट सिट इन द पोजिशन एंड रिलैक्स योर माइंड। यहाँ पे जो थॉट्स आ रहे हैं उसको फ्लो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड कभी भी थॉट्स नहीं रोक सकता, ये आपका काम है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है। तो एक टेक्निक होती है मेडिटेशन की, 5 सेंसेस टेक्निक। उसमें क्या होता है ना कि आपको अपने सेंसेस को प्रेजेंट में लेके आना होता है। कि आप प्रेजेंट में क्या चल रहा है आसपास वो सुनिए, या फिर किसी चीज़ का अच्छा सा स्मेल आ रहा है तो उसको स्मेल करिए। कई लोग कैम्फर जला लेते हैं, या फिर कोई अगरबत्ती जला लीजिए, या फिर अच्छा सा परफ्यूम छिड़क लीजिए रूम में। तो क्या होगा ना, आपका माइंड रिलैक्स होगा। और ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, पर लाइफ में इनका इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें लाइफ में चेंजेस लाती हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपको पता है, जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मिलियनर्स हैं, इनका तो काम नहीं चलता बिना मेडिटेशन के। अगर वो लोग कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो इस चीज़ का बेनिफिट होगा ही ना। मैंने कई क्रिकेटर्स का सुना है, मुझे एक्चुअली अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। आई थिंक सचिन तेंदुलकर जी का सुना था कि जब वो पिच पे जाने वाले होते थे, उससे एक रात पहले वो उस पिच पे जाके मेडिटेशन करते थे। क्यों? अपने आप को रेडी कर लेते थे कि कल मुझे यहाँ खेलना है। इतने लोगों की सोचिए, इतने लोग वहाँ हल्ला मचा रहे होते हैं, कितने लोग नेगेटिव भी बोल रहे होते हैं उन लोगों को। क्या उन लोगों को अगर वो इफेक्ट होगा तो वो कंट्री के लिए खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। तो यहाँ पर आपका जो मेडिटेशन होगा ना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, माइंड शांत रखेगा। ट्रस्ट में, ये ट्राई करिए, पॉजिटिव बनिए, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो आसपास लोग आपने बनाए हुए हैं ना अपने, वो ट्रस्टवर्दी होने बहुत ज़रूरी हैं। ट्रस्टवर्दी एज एन कि जब आप किसी प्रोसेस में होते हैं ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, आप किसी भी प्रोसेस में होते हैं, कोई एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं या फिर कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, तो जो लोग आपके आसपास है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। कैसे? कि कई दिन होंगे जब आपका मन नहीं करेगा कोई काम करने का। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड को कॉल करो और वो आपको ये बोले कि चल छोड़ना यार, आज नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा। एक तो ये दोस्त होते हैं। और आप दूसरे किसी दोस्त को कॉल करिए, चल यार करके देख, हो जाएगा, चाहे 5 मिनट ही कर, पर कर। दोनों दोस्त में से आपको क्या लगता है कौन से दोस्तों को आपको अपनी लाइफ में रखना चाहिए? आप सोचोगे पहले वाले को, पर नहीं,
वो ऐसे दोस्त जो होंगे ना वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब आप बहुत लो फील कर रहे होगे, जब आप बहुत अंडर प्रेशर हो गए, जब आपका मन नहीं करेगा काम करने का, उस टाइम पे जो आपको थोड़ा सा पुश देगा ना, जो आपको बोलेगा कि यार करके देख, यार कर ले, चल आज थोड़ा सा कर ले, कल के जितना मत कर पर थोड़ा सा कर ले, तो वो लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, बट कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसा ज़रूर रखिए। और सर्कल जितना छोटा होगा ना उतना अच्छा होता है। जितने ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में भरे होंगे वो आपको कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं करने देंगे। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा और आप इफेक्ट होते रहेंगे। तो छोड़िए, जितना छोटा सर्कल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। एंड मुझे लगता है कि आप लोग इस बात पे डेफिनेटली मानेंगे भी और सोचेंगे भी कि कई बार क्या होता है, जब हम कॉलेज जाते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं इतना बड़ा सर्कल बनता है हमारा, इतने सारे लोग, और कॉलेज के लास्ट ईयर तक आते आते इतने से हो जाएंगे या शायद और भी कम, एक या दो लोग बचते हैं और वो लोग होते हैं आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे केस में मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे पेरेंट्स, मेरा पार्टनर, बहुत सपोर्ट, मेरे को बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल सपोर्ट मिलता है इन लोगों से कि कभी मेरे को डाउन फील हो रहा होगा ना तो मेरे को डाउन नहीं फील करने देते कि नहीं यार थोड़ा सा और पुश करेंगे, मेरे को आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। तो इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ, टच वुड। एंड डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। सो येस, मेक योर सर्कल स्मॉल बट ट्रस्ट। आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट हेयर। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप जब भी कोई छोटा सा गोल भी अचीव करते हैं ना तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए उस चीज़ का। क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ कुछ रिवॉर्ड्स रखेंगे ना तो आपके लिए क्या होगा ना, आगे बढ़ने में आपको हिम्मत मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि मुझे 1 महीने में ना ये बुक कंप्लीट करनी है, या फिर मुझे ये आसन, योगा आसन जो होते हैं वो 1 महीने में ये आसन सीखना है, और आप वो सीख लेते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना अपने आप को छोटा सा ही सही पर कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। बाय योर सेल्फ अ चॉकलेट और एन आइसक्रीम, और गो फॉर अ सोलो डेट, एनीवेयर, जस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी। ये अगर छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना, आपकी लाइफ आज अगर यहाँ है तो यहाँ होगी। और आप लोग खुद ही मेरे इस वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि थैंक यू सो मच मेरे को ये सब सजेस्ट करने के लिए। ट्रस्ट मी, गो फॉर इट। इसी के साथ एक कोट के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगी। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। इसका मतलब है कि अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है तो आप आधे रास्ते समझिए कि आपने कवर कर लिया है। सोच के देखिएगा, बहुत अच्छी कोटेशन है और इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। इसी के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच। टू डू।